तैयारी स्टार्ट। आवागमन और परिवहन के मामले में देश की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने की निरंतर हो रही घटनाएं चिंता पैदा करती है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि जो घटनाएं सामने आई हैं वे किसी साजिश का हिस्सा हैं या फिर सिरफिरों की खुराफात। इसके पीछे की मंशा का पता लगाना भी रेलवे की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ऐसी घटनाएं न केवल सुरक्षित व आरामदायक सफ़र की उम्मीद करने वाले रेल यात्रियों के जीवन को खतरे में डालती हैं, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती हैं। पिछले एक साल की घटनाओं पर ही नज़र डालें तो लंबी फहरिस्त बन जाती है। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की कई घटनाएं हो चुकी हैं। गत वर्ष चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रेलवे ट्रैक पर सोनियाना और गंगरार के बीच रेल ट्रैक पर पत्थर रखकर वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी। प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर 5 किलो का सीमेंट ब्लॉक रखकर वंदे भारत ट्रेन को बेपटरी करने का प्रयास किया गया था। रविवार को ही कानपुर और अहमदाबाद मार्ग पर जिस तरह से रेलवे ट्रैक पर बाधा उत्पन्न की गई उसका पता लगाना भी जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। कानपुर के पास प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर तो रसोई गैस से भरा सिलेंडर रखा गया था। ट्रैक के पास ही पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और एक थैले में ज्वलनशील पदार्थ का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। इसी प्रकार अहमदाबाद मार्ग पर सराधना बांगड़ स्टेशन के बीच 2 जगहों पर ट्रैक पर सीमेंट के 70 किलो के 2 ब्लॉक मिलना भी सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। यह तो शुक्र है कि लोको पायलट की सतर्कता से दोनों ही स्थानों पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ऐसी घटनाओं ने बता दिया है कि रेलवे सुरक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। रेलवे की सुरक्षा हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की सुरक्षा से जुड़ी है। ट्रैक की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकों, ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। रेलवे ट्रैक पर नियमित गश्त के साथ साथ स्थानीय पुलिस की भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। रेलवे ट्रैक पर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अपराधियों को आजीवन कारावास या कठोर जुर्माने की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। पैरा आपदा यूं तो कभी कहकर नहीं आती, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से आई आपदा जानलेवा होती दिखे तो फिर चिंता होना स्वाभाविक है। सोमवार को सड़क पर झूलते बिजली के नंगे तारों के कारण स्कूल बस में बैठे बच्चे ऐसी ही जानलेवा लापरवाही के शिकार हो सकते थे यदि बस चालक ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती। मामला दौसा जिले से जुड़ा है। हैरत की बात यह है कि इन झूलते तारों को लेकर ग्रामीणों ने बाकायदा जिला कलेक्टर को शिकायत भी दर्ज करा रखी थी। जिम्मेदारों ने ग्रामीणों की शिकायत की परवाह ही नहीं की। कुछ दिन पहले बूंदी में छत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला समेत 3 जनों की मौत हो गई थी। प्रदेश में विद्युत तंत्र की लापरवाही से हादसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
करंट के कारण इंसान व मवेशियों दोनों ही जान भी गंवा रहे हैं। प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति तंत्र में खामियों की भरमार है। कहीं तार सड़कों पर झूल रहे हैं तो कहीं हाई टेंशन लाइन खेतों के बीच पसर रही है। बिजली के खंभे भी कई जगह तो जमीन चूमने को तैयार बैठे हैं। इतना ही नहीं, ट्रांसफार्मर और उनकी केबलें तक खुली पड़ी हैं। आबादी भले ही पसर रही हो, लेकिन हाई टेंशन लाइनों के तार आज भी कई घरों की छतों से गुजर रहे हैं। शिकायत होने पर इक्का दुक्का कार्रवाई कर बिजली महकमा अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है। बिजली वितरण कंपनियों के पास लाइनों के रख रखाव के लिए करोड़ों का बजट होता है। इसके बावजूद सब कुछ भगवान भरोसे ही है। अधिकारी रखरखाव के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने का बहाना बनाकर काम टाल देते हैं। ज़्यादातर विद्युत स्टेशन या सब स्टेशन ठेका कर्मियों के भरोसे हैं। आग लगने पर, कुआं खोदने की तर्ज पर, कोई हादसा होने पर समूची मशीनरी से लेकर जनप्रतिनिधि तक सक्रिय हो जाते हैं। इस बात की परवाह कोई नहीं करता कि हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों की कड़ाई से पालना क्यों नहीं होती। विद्युत वितरण तंत्र और बिजली उपकरणों की नियमित जांच कर खामियों को दूर करना होगा। जिन इलाकों में बिजली के तार खतरा बने हुए हैं, वहां लोगों को सुरक्षित माहौल देने का काम होना चाहिए। लापरवाह कार्मिकों पर सख्ती करने के साथ साथ जनता सतर्कता बरतें। इस मामले में लापरवाही घातक साबित हो सकती है। स्टॉप।